वेलकम टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। अभी क्या है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा बच्चों को ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है। इसके साथ ही डायरिया का भी खतरा बना रहता है। जी हाँ, बच्चों को जब फीवर आता है, ठंड लगती है, तो दस्त का भी खतरा शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा दस्त हो रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सा उपचार हम घर में शुरू करेंगे और कब वो ज़्यादा हो जाए तो हम डॉक्टर के पास भागेंगे। देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बोल नहीं पाते, उनको जो ट्रबल होता है वो हम उनके सुसु, पॉटी, फूड हैबिट, इन सब चीज़ों से हम जज करते हैं। तो बच्चों को, जब छोटे बच्चों को ठंड लगती है तो दस्त बहुत ज़्यादा होता है। दस्त होने से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगता है, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा, अगर बच्चे हमारे 0 से 6 मंथ के हैं तो इनको ओरल आप कुछ नहीं देंगे सिवाय मेडिसिन के। जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो मेडिसिन देंगे। घर पे आप सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे। अगर माँ का नहीं दूध दे रहे हैं तो फॉर्मूला मिल्क देंगे। एनिमल मिल्क बिल्कुल नहीं। दस्त में एनिमल मिल्क जो होता है वो ट्रिगर करता है। इसीलिए 6 महीने तक के अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देंगे। माँ के दूध में बहुत सारी प्रतिरोधक क्षमता होती है जो बच्चों को हील करती है। तो दस्त हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक तो फ्रिक्वेंटली आप उनका जो भी नैपी वगैरह चेंज करते रहेंगे, मुलायम कपड़े से पहले पोंछेंगे, फिर उसको अच्छे से पैड करके चेंज करेंगे डायपर। इसके अलावा बच्चों की मालिश ज़रूर करेंगे क्योंकि बॉडी ठंडा होने लगता है, मिनरल्स, पानी बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल रहे होते हैं। तो बच्चों की मालिश भी ज़रूर करें ताकि बॉडी उनका वार्म रहे। ये चीज़ का ध्यान देना है, बॉडी कभी ठंडा नहीं होने देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर 1 से 2 दिन है तो ठीक है, लेकिन अगर 2 दिन से ज़्यादा हो नवजात शिशु में तो तुरंत आप डॉक्टर के पास भागेंगे। ये भी देखना है कि दस्त में कहीं महक तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हरापन तो नहीं हो रहा है, कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। अगर है तो बिल्कुल आप तुरंत डॉक्टर के पास भागेंगे। हो सकता है किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पे मेडिसिन ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं 6 महीने से ऊपर के बच्चों को। देखिए, अगर आपके बच्चे 6 महीने से ऊपर के हैं तो घर में ओआरएस ज़रूर रखें। मैंने यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया है आपको। ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है और भी डिफरेंट फ्लेवर में आता है। तो नॉर्मल भी घर में आपको ये रखना ही रखना है, बिकॉज़ ये फर्स्ट एड की तरह काम करता है। बच्चे को जैसे ही लगे कि दस्त हो रही है, चूँकि सर्दी का मौसम है, तो आप यहाँ पे गुनगुने पानी में इसको मिक्स करके देंगे। 1 लीटर गुनगुना पानी लेंगे और ये पूरा सैशे उसमें मिक्स कर देंगे और बच्चों को थोड़ी-थोड़ी देर पे आप पिलाएँगे। बच्चे 3-4 चम्मच पी लें तो कोई बात नहीं, फिर थोड़े से गैप पे बच्चों को आप देंगे। लेकिन कोशिश करना है कि बच्चे को हम फ्रीक्वेंटली देते रहें। इससे क्या होगा, बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, मिनरल्स की कमी नहीं होगी और जो बच्चे का जो दस्त हो रहा है, जिसकी वजह से कमज़ोरी हो रही है, वो भी नहीं होगी। यहाँ भी एक चीज़ का ध्यान देना है कि बच्चे को किस तरह का दस्त हो रहा है। बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे का पेट मरोड़ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब ध्यान देना है। अगर मान लीजिए बच्चे को दस्त सिर्फ नॉर्मल दस्त है फ़ीवर की वजह से या फिर किसी सर्दी ज़ुकाम की वजह से, तो फिर ठीक है, आप इसको ओआरएस को देते रहेंगे। खाने-पीने में क्या देंगे? खाने-पीने में एनिमल मिल्क तो बिल्कुल नहीं देंगे, माँ का दूध दे रहे हैं तो बिल्कुल दें। इसके अलावा फ़ॉर्मूला मिल्क जो आप देते हैं वो देंगे। कोशिश करेंगे हम बच्चों को डाब का पानी दें। नारियल पानी जो होता है वो बहुत ही फ़ायदा करता है। थोड़ा-थोड़ा भी बच्चा अगर हमारा पिए तो उसकी वीकनेस जो बॉडी में हो रही है वो नहीं होगी। इसके अलावा छाछ जो होता है वो दे सकते हैं। जो चावल का माड़ होता है जिसे राइस स्टार्च बोलते हैं, हल्का-सा उसमें 1 पिंच ऑफ सॉल्ट और काली नमक को डाल के आप दे सकते हैं। इससे भी बच्चे को टेस्ट भी आता है, कमज़ोरी भी नहीं होगी। इसके अलावा बिल्कुल पतला जो चावल गला हुआ होता है, उसकी खिचड़ी जो होती है वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें बच्चों को देनी है। इसके अलावा अगर बच्चे को केले पसंद है तो मैश्ड बनाना दे सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना है, दस्त ठीक होने में समय लगता है। अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो 5 दिन तक का समय लग जाता है, इसलिए घबराना नहीं है। हाँ, बच्चे को थोड़ी-थोड़ी देर पे कुछ न कुछ देते रहना है ताकि उनको वीकनेस नहीं हो। बहुत ज़्यादा वीकनेस लगे, अगर लगे कि बच्चे का शरीर बहुत ठंडा पड़ रहा है, हम मालिश भी कर रहे हैं, बच्चे की सारी तरह से देखभाल भी कर रहे हैं, ओआरएस भी दे रहे हैं, फिर भी दस्त बिल्कुल नहीं रुक रहा और बच्चे का शरीर ठंडा पड़ रहा है, तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दस्त के साथ पेट में मरोड़ होती है, तो वहाँ पे अजवाइन का पानी भी काफ़ी कारगर होता है। थोड़ा-सा अजवाइन पानी काले नमक के साथ आप उबाल के ठंडा करके बच्चों को देते हैं, तो पेट में कई बार क्या होता है ना, गैस बन जाती है, मरोड़ होता है दस्त के समय, तो उसमें भी काफ़ी कारगर होता है। इसके अलावा हींग, हींग को क्या करना है, 1 चुटकी पानी में हींग मिलाना है और बच्चों के नेल्स पे, हाथों के नेल्स पे, पैर के नेल्स पर, नाभि के चारों ओर लगाना है।
इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि आशी छोटी थी, तो जब टीथिंग उसका शुरू हुआ था उस टाइम पे काफ़ी दस्त होता था, तो वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो उस टाइम पे मैं यही करती थी, उसको हींग लगाती थी। इसके अलावा कभी-कभी मैं अजवाइन पानी भी देती थी, क्योंकि पेट में मरोड़ भी होता था और दस्त तो रहता ही था, तो उस टाइम पे मैं ओआरएस इस्तेमाल करती थी। क्योंकि एक फ़ेज़ होता है बच्चों का, उसमें भी दस्त होता है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बहुत लंबा जा रहा है, बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम पे तो डॉक्टर को दिखाना है। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। बच्चे को अगर दस्त बहुत ज़्यादा हो, तो जैसे मान लीजिए हमारा 8 महीने का बच्चा है, साल भर 2 साल का बच्चा है, तो मिल्क हम दे देते हैं, तो मिल्क नहीं देना है। मिल्क जो है वो ट्रिगर करेगा, क्योंकि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो जाता है बॉडी में। मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क नहीं देना है। हाँ, आप दही दे सकते हैं, दही बहुत फ़ायदा करता है, दही जो है हमारा पेट को बाँधने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, दही दे सकते हैं, लेकिन मिल्क नहीं देंगे, मिल्क जो है वो नुकसान करता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। सर्दियों में बच्चों को दस्त हो, ओआरएस का बिल्कुल सेवन शुरू कर देना है 6 महीने से ऊपर के बच्चों को। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि घर में ओआरएस का सैशे नहीं है, ख़त्म हो गया है, इमीडिएट हम नहीं ला सकते, तो वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे बहुत आसान है, 1 लीटर नाप के आप पानी लेंगे, 6 चम्मच चीनी डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक वो पूरी तरह घुल ना जाए। और ये लिक्विड जो है इसको आप थोड़े-थोड़े अंतराल पे देंगे। ये भी ओआरएस घर पे बनाने का तरीका है जो डब्ल्यूएचओ द्वारा रिकमेंडेड है। इसके अलावा बच्चे को पानी बिल्कुल आप बॉयल करके देंगे। कई बार क्या होता है, पानी के इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चों को दस्त होता है। अगर बच्चे को दस्त हो रही है, कमज़ोर है, तो उस पीरियड में तो मैं सलाह दूँगी कि बच्चे को बॉइल्ड वाटर ठंडा करके ही आप दें। बिकॉज़ हमें नहीं पता, कई बार होता है हमारा आरओ काम नहीं कर रहा होता, हमें पता नहीं चलता है। बड़े लोग तो फिर भी अ, उनका बॉडी सस्टेन कर जाता है, पर बच्चों को तुरंत इन्फेक्शन लग जाता है। तो इस केस में भी बॉइल्ड वाटर यूज़ करेंगे। बच्चों को जो इस तरह की चीज़ें हैं खाने-पीने की, जैसे मैश्ड बनाना हो गया, इसके अलावा पतली दाल की खिचड़ी हो गई, माड़ हो गया चावल का, ये सब चीज़ें देंगे जिससे बच्चे का पेट बंधेगा। डाब का पानी ज़रूर दें, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम डाब का पानी ठंडा होता है, तो बच्चे को नुकसान तो नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आशी को भी देती थी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता था। बिकॉज़ वो आपकी एनर्जी को ना फिर से रीगेन करने में मदद करता है, बहुत अच्छे-अच्छे मिनरल्स होते हैं उसमें। तो बच्चे को थोड़े-थोड़े दें, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पीना नहीं चाह रहा है, तो छोटे से ग्लास में इतना अमाउंट दें, एक बार पिलाएँ। फिर मान लीजिए आधे घंटे बाद फिर इतना सा दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो बॉडी में जा रहा है, तो बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो वापस आती है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर बच्चे को दस्त हो रही है तो बिल्कुल ये शुरू कर दें। अगर बच्चे का दस्त जो है वो 5 दिन से ज़्यादा जा रहा है, छोटे बच्चों में तो 2-3 दिन से ज़्यादा जाए तो बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना है। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो 5 दिन हो गया है, दस्त नहीं रुक रहा है, इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएँगे, वो कुछ मेडिसिन देंगे, उनको फ़ॉलो करेंगे। बॉइल्ड वाटर देंगे, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखेंगे, मालिश करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे तो बच्चे की जो दस्त है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मोमेंट टाइम। थैंक यू।